हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ मस्ती रणदीप सर में आपका स्वागत है। चलिए आज का मोटिवेशन जानते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सुर मचा दे। खामोशी मतलब क्या होता है? दूसरे से बताकर नहीं, छुपाकर। इतनी सकत से करो, प्रतिदिन करो, लगातार करो। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता सुर मचा दे। आज के वीडियो में जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुणधर्म जाना था और उसका उपयोग जाना था। आज हम लोग जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चूने का क्लोराइड, क्योंकि यह चूना और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। चूना और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, जो जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसे बनाने की विधि, इसे हेसेन-क्लेवर विधि से बनाया जाता है। इसे हेसेन-क्लेवर विधि से तैयार किया जाता है। ठोस भुजे हुए चूना को, इसको बनाने का विधि क्या हो सकता है? ठोस भुजे हुए चूना को 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है, ठोस भुजे हुए चूना को जब 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस डाला जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसका सूत्र लिख दिए हैं। CaOH2 जो है यह भुजा हुआ चूना है, इसके साथ Cl2 प्रवाहित किया जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। इसका गुणधर्म क्या होता है? तो इसका गुणधर्म यह होता है कि इसका रंग पीला होता है। पीला लिए थोड़ा सा सफेद होता है, ठीक है ना? पीला लिए वो सफेद होता है और क्लोरीन गैस का गंध देता है, ठीक है ना? यह पीला लिए हुए सफेद होता है तथा क्लोरीन गैस का गंध देता है। यह अस्थायी यौगिक है, अस्थायी नहीं है, ठीक है ना? यह अस्थायी यौगिक है। वायुमंडलीय नमी और CO2 से अपघटित कर देता है। वायुमंडल में जितना नमी होता है ना, नमी जैसे जहाँ कचरा होता है वहीं पे विरंजक चूर्ण को डाला जाता है, तो वहाँ की नमी को क्या कर देता है? अपघटित करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और अपघटित नमी और CO2 को अपघटित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ बदबू दे रहा स्थान वहाँ पे फेंका जाता है, तो CO2 को भी अपघटित कर देता है। और वायुमंडल में नमी जहाँ जहाँ रहता है उसको भी अपघटित कर देता है। वायु में खुला छोड़ देने पर Cl2 गैस बाहर निकल जाता है। जब हवा में छोड़ दिया जाता है, जहाँ कचरा, जैसे आप नगर निगम या शहरों में देखे होंगे कि जगह जगह पर उजला उजला पाउडर छिड़का रहता है, तो वह पाउडर ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, ठीक है? तो यह जब फेंका जाता है तो उसमें से CO2 जो होता है गैस बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा अजीबोगरीब महकने लगता है। CO2 जो होता है ना, झांसाइया महकता है, बहुत ज्यादा झांस लगती है उससे। यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके Cl2 गैस बनाता है। तनु अम्ल से अभिक्रिया करके, तनु अम्ल किसे कहते हैं? पढ़ाए थे, सांद्र और तनु। जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तो सांद्र कहलाता है, जब अम्ल की मात्रा कम होती है तो उसे तनु कहा जाता है। तो यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है, ठीक है? अगला पढ़ेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। लॉन्ड्री मतलब जहाँ कपड़ा को रंगा जाता है उसी को लॉन्ड्री कहा जाता है। तो लॉन्ड्री में कपड़ा रंगने के लिए, कीटनाशक के रूप में और जल को शुद्ध करने के रूप में, जल को शुद्ध करने के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कचरा कितना हो, जल हो, उसमें ब्लीचिंग पाउडर जब डाल दिया जाता है तो वो भी जल शुद्ध हो सकता है। कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। जहाँ कीटाणु ज्यादा रहते हैं वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आपके नालियों में, नाली के अगल बगल बहुत ज्यादा थोड़ा कचरा फैले होते हैं, तो वहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कपड़ा, कागज और लिनेन रंगने में, कपड़ा, कागज और लिनेन को रंगने में इसका प्रयोग किया जाता है। O2, Cl2 और क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग अधिकाधिक किया जाता है। फैक्ट्री में उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का प्रयोग फैक्ट्री में उपचायक के रूप में होता है। बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? इसको सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसे साल्वे विधि या सोडा विधि से बनाया जाता है। साल्वे विधि या सोडा विधि से। इसे खावा सोडा भी लोग कहा जाता है। खावा सोडा जो इस सब एथी में डाला जाता है, बड़ी बड़ी कचौड़ी बनता है ना, उसमें डाला जाता है। बनाने का विधि क्या होता है? इसे साल्वे विधि या सोडा विधि से बनाया जाता है। बनाने की विधि होती है अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में नमक का उपयोग कर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। कथी कथी डाला जाता है? अमोनिया, जल और CO2 के साथ
सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो यह बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा बन जाता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NaCO3 कहते हैं। नमक, जल और CO2 तथा अमोनियम मिला दिए तो अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया यानी बेकिंग सोडा बन गया। यही बेकिंग सोडा ये अमोनियम क्लोराइड है। इसका गुण क्या होता है? यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ होता है। रवादार का खादार मत पढ़ लीजिएगा। रवादार का मतलब रवा, बड़का बड़का ढेला जिसको फोड़कर छोटा छोटा चूर्ण बनाया जाता है। यह जल में नहीं घुलता है, ज्यादा नहीं घुलता है, कम घुलनशील होता है। गुण इसका क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय का हम बताए थे कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसी को क्षारीय कहते हैं, जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। एक और बात जान लीजिए, सूचक दो प्रकार से होती है, एक प्राकृतिक सूचक और एगो संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में केवल एक ही होता है, लिटमस पत्र होता है, ठीक है। और संश्लेषित सूचक जो होता है दो प्रकार से होता है, एक फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज। तो याद रखिएगा, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज संश्लेषित जो है उसको अपना से बनाया जाता है, लेकिन लिटमस पत्र जो होता है यह आपको बताया थे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका गुण क्षारीय होता है और इसका pH 7 से अधिक होता है। जब क्षारीय होता है उसका pH 7 से अधिक होता है। यह दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार मतलब ज्यादा कड़वा नहीं होता है। यह जल्दी खाना बनाने में यूज होता है। कोई खाना में जैसे आप रोटी बना रहे हैं, रोटी या पूरी बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डाल देंगे तो जल्दी बन पाएगा, या कोई पदार्थ जल्दी बन जाता है। इसका उपयोग जो होता है पाचक चूर्ण में किया जाता है। पाचक चूर्ण मतलब खाना पचाने वाले में यूज किया जाता है। केक, पाव रोटी, डबल रोटी, पुआ पकवान बनाने में इसका उपयोग होता है। एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे। एंटासिड को प्रति अम्ल कहते हैं, जो अम्ल हमारे अंदर पेट के अंदर अपच और दर्द को खत्म करता है, उसी को एंटासिड कहते हैं। तो एंटासिड यानी इनोज के रूप में, इनोज जो होता है ना, इनो में बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है। इसलिए देखते हैं आप खदकता रहता है। अग्निशमन यंत्र में, अग्निशमन यंत्र जो आग बुझाने वाला यूज होता है, जैसे आप लोग देखेंगे बड़े बड़े बैंकों में टांगा रहता है या स्कूलों में टांगा रहता है, तो अग्निशमन यंत्र में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। शराब बनाने में प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा जिसे धुआं सोडा या धोबिया सोडा, और गांव देहात के लोग इसे सब्जी भी कहता है, सब्जी। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेका माने 10 होता है, हाइड्रेट माने हाइड्रोजन का रूप यानी जल का रूप, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र यानी CO3 × 10H2 होता है, 10H2। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइए धोने का सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। और इसे अमोनिया सोडा विधि से बनाया जाता है। कौन विधि? अमोनिया सोडा विधि। ऐसे एक पहले जो पढ़े थे हम लोग बेकिंग सोडा, उसको किस विधि से बनाया जाता है? साल्वे विधि से। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ब्लीचिंग पाउडर, इसे कौन विधि से बनाते हैं? हेसन-क्लेवर विधि से, ठीक है। कौन विधि से? हेसन-क्लेवर विधि से। यह बनाने के विधि क्या होता है? तो बेकिंग सोडा को खाली गर्म कर दिया जाता है, धुआं सोडा बन जाता है। बेकिंग सोडा को जब गर्म कर दिया जाता है तो कभी बन जाएगा? धुआं सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा हो गया, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किए, डेल्टा का चिन्ह होता है गर्म, डेल्टा का अर्थ होता है गर्म। तो सोडियम कार्बोनेट जल और सोडियम कार्बोनेट जल 10H2 बनता है और CO2 का निर्माण होता है। इसका गुण क्या होता है? सफेद पारदर्शी रवा के जैसा दिखाई देता है, सफेद होता है, उजला होता है और चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, रवा के रूप में होता है। इसका pH 7 से अधिक होता है। इसका गुण जो होता है क्षारीय होता है और गर्म करने पर 10 अणु जल खो देता है, जिसे सोडा राख कहते हैं। जब गर्म किया जाता है धुआं सोडा को तो 10 गो जल का अणु खो देता है, जिससे सोडा एस या सोडा राख या सोडा क्षार भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पूछता है कभी कभी प्रश्नों में। तो इसका उपयोग जो होता है कठोर जल को मृदु जल बनाने में, यानी सरल करने में। कठोर जो जल होता है, ठंडा जल को कठोर जल कहा जाता है, और मृदु जल मतलब होता है गर्म, थोड़ा सा गर्म, सुसुम। तो कठोर जल को मृदु जल बनाने में, सरल बनाने में
इसका प्रयोग किया जाता है, धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग का कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। जिसमें जिस सरफ में ज्यादा धोवन सोडा लगाएगा वो जल्दी झाग ज्यादा नहीं देगा, लेकिन जल्दी साफ कर देता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, शीशा बनाने में या साबुन बनाने में। बोरेक कास्टिक सोडा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल को शुद्ध करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, कहता है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब उससे दही बना दिया जाता है तो उसका पीएच मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? तो देखिए, जब ताजा दूध में जब दही का जामुन डाला जाता है, थोड़ा सा जूरन उसको कहा जाता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस की मात्रा बढ़ जाती है, तो ताजे दूध में जब ताजे दूध का पीएच मान जो होता है 6 होता है, लेकिन जब उसको दही बना दिया जाता है तो अधिक अम्लीय हो जाता है। समझे? तो जब अधिक अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान अवश्य घटेगा। जब अम्लीय होगा तो पीएच मान घटेगा। इसीलिए पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन दही बना लेने के समय उसका पीएच मान और कम हो जाता है। क्यों? तो लिखेंगे ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब दही बना देते हैं तो उसका अम्लीयता और अधिक बढ़ जाता है। जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो पीएच मान आवश्यक रूप से घट जाता है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है, अगर दूध को ज्यादा देर तक रखना है तो उसके लिए ग्वाला क्या करेगा? तो दूध को ज्यादा देर तक रखने के लिए ग्वाला क्या करता है? जब ज्यादा देर तक दूध रखेंगे तो उसमें अम्लीयता धीरे धीरे कम बहुत अधिक होते जाएगी। तो इसके लिए ग्वाला क्या करता है? थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है, खावा सोडा डाल देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा देर तक दूध रखा जा सकता है। समझे? ज्यादा देर तक क्यों नहीं, ज्यादा देर रखने के लिए उसमें बेकिंग सोडा डालेगा। अगर बेकिंग सोडा नहीं रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वही दूध को जब उबाला जाता है तो फट जाता है। समझे? यानी दूध वह खाने लायक नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कौन करना पूरा ना देखिए। अब तुतिया का सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2 होता है। तुतिया का सूत्र याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यह रंग नीला होता है, कॉपर सल्फेट होता है इसका सूत्र। जलयोजित लवण किसे कहते हैं? तो ऐसे लवण जिसमें रवाकरण के जल होते हैं, रवाकरण के जल होते हैं, वैसे लवण जिसमें रवाकरण के जल होते हैं उसे जलयोजित लवण कहते हैं। जैसे तुतिया, तुतिया का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2। इसका रंग नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। धोने का सोडा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 × 7H2। याद रखिएगा, उसका आयरन सल्फेट में कितने जल के अणु होते हैं? तो 7। उसके पश्चात तुतिया में जल के कितने अणु होते हैं? 5। और जिप्सम में कितने जल के अणु होते हैं? 2। बेकिंग सोडा में जल के अणु कितने होते हैं? तो बेकिंग सोडा में जो होता है, नहीं, धोने वाले सोडा में 10 होता है, 10 अणु होते हैं। आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा होता है, तुतिया का रंग नीला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP कहा जाता है, POP आप लोग दीवारों पर देखे होंगे, POP कहा जाता है, पुट्टी। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट, अर्ध माने आधा होता है, हाइड्रेट माने जल, यानी इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल के कण होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 × 12H2, CaSO4 × 12H2, CaSO4 × 12H2। लेकिन तुतिया में CaSO4 होता है × 5H2 होता है। ठीक है, तो दिमाग को कंफ्यूजन में मत डालिएगा। इसको दूसरा नाम अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट से नाम से जाना जाता है, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। बनाने की विधि, जिप्सम जो होता है, जिप्सम यानी CaSO4 × 2H2, इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखिए ना, नाम सेम है लेकिन यहाँ ऑर्धहाइड्रेट, यहाँ डाइहाइड्रेट। ऑर्ध माने आधा और डाई माने 2। तो यहाँ CaSO4 में खाली 2 लगा दीजिएगा तो जिप्सम हो गया, और आधा लगा दीजिएगा तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑर्धहाइड्रेट मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2 हाइड्रेट माने डाइहाइड्रेट माने हो गया जिप्सम। तो जिप्सम को स्टील के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो आधा जल के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो देखिए यहाँ 2 जल के अणु है, तो 2 जल के अणु में से आधा 1.5 अणु त्याग देगा। जल के अणु कितना त्यागेगा? 1.5। जब जिप्सम को स्टील के बर्तन में
100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो 1.5 गो जल के अणु छोड़ देता है। तो 1.5 गो अणु छोड़ देगा तो 2 गो में से 1.5 गो चला गया तो आधे न बचेगा, तो यही आधा जो होता है बच जाता है, त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। CSO4 × 2H2 जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CSO4 × ½ H2 और 3/2H2O को क्या कर देगा, त्याग देगा। इसी को 1/2 H2O कहा जा सकता है। 2 एकम 2 3/2 एकरे के कहा जाता है 3/2। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ लीजिएगा। और हाइड्रेट PO4 को कहा जाता है, जिप्सम का मतलब 2H2 होगा। 2H2O में से 1.5 को खत्म कर देगा तो आधा बचेगा, आधा ही H2O किसको कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसका गुण जो होता है, इसका रंग उजला होता है और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और 5 से 10 मिनट में काला हो जाता है। ठीक है ना, जल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। यह पेरिस मांटमार्त्रे पर्वत पर पाया जाता था। पेरिस मांटमार्त्रे पर्वत पर पहले पाया जाता था, वहीं इसका खोज हुआ। अभी हम लोग जब इसके बारे में नहीं जान रहे थे तो इजिप्ट यानी 5000 वर्ष पहले मिस्र में वहां के लोग मरे हुए स्मारक जो बनाते थे इसी से बनाते थे। क्या करते थे, उस पत्थर को लाते थे कूट कर उसको पानी में भिगो कर स्मारक बना देते थे। बहुत हार्ड हो जाता था और चिकना भी हो जाता था। ठीक है ना, तो यह स्मारक बनाने में इसका उपयोग इजिप्ट में किया जाता था, मिस्र में किया जाता था। मिस्र का दूसरा नाम इजिप्ट होता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी के मरम्मत में, टूट जाता है हड्डियां तो वहां पे डॉक्टर क्या कर देता है, प्लास्टर कर देता है। तो प्लास्टर किससे करता है, PUP से। वो जन क्या करता है, वो जाली टाइप से बांध देता है, PUP लेता है, एथी कर देता है, लगा देता है। क्यों लगाता है, ताकि हाथ जो स्टेबल रहे, अस्थायी रूप से रहे। अस्थायी रूप से रहेगा तभी वो हड्डी जुट पाएगा। खिड़कियों दरवाजे के छिद्र बंद करने में, खिड़की या दरवाजा का छिद्र बंद करना हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 × ½ H2O और जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 × 2H2O। ठीक है, खाली आधा और 2 का अंतर है। ठीक है, खिलौना सजावट के सामान मूर्ति बनाने में, खिलौना बड़े बड़े हनुमान जी या कोनो मूर्ति देखे होंगे सरस्वती पूजा में अन्य जगहों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाती है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, और सांचे बनाने में, जैसे हम लोग गहना बनाते हैं, नाक में के गहना, कान में के गहना, या स्वर्णकार के चले जाइए सुनार की दुकान पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा बनाकर तब उसमें क्या करता है, सोना को गरमा कर डालता है, वो उसी ढांचा के बन जाता है। ठीक है, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, अग्निरोधक पदार्थ को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और दीवार को पुट्टी करने में या पेंट करने में। ठीक है, यही जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया, फिनिश हुआ, यानी 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया। 2 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव एक नए वीडियो में लाएंगे। अगला वीडियो जो होगा 3 चैप्टर का होगा, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे हर एक वीडियो को, मेरा पूरा वीडियो को देखिए और जहाँ डाउट रहता है कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।